जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो कि वीडियो लेके आ चुके हैं आप लोग के सामने। देखो, अभी तक आप लोग को यह खबर मिल चुकी है क्योंकि यह खबर आए पूरे एक दिन हो चुका है, ठीक है। लेकिन वीडियो हमारा जो कि है थोड़ा देर से नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा देर से आ रहा है। इसका कारण हो सकता है कि अभी आप लोग को पता होगा कि जो झारखंड में जितिया का त्यौहार चल रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ जो कि हम लोग थोड़ा सा डीप में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें जो कि आप लोग के जितने भी सवाल थे, ठीक है, जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछा था सभी का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। और जो मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र में जो पैटर्न में बदलाव होगा उसके बारे में डिटेल में पूरा एकदम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। कि जो जैक बोर्ड जो हर साल करती है ये क्यों करती है, ठीक है। पैटर्न चेंज क्यों करती है, किस कारण से यह पैटर्न चेंज करती है, और इनका जो कि है वापस से कौन सा लक्ष्य है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जब से कोरोना वायरस फैला था उसके बाद से पैटर्न प्रत्येक वर्ष जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मास्टरमाइंड आप लोग को सामने दिख रहा होगा, तो ये जी हाँ मास्टरमाइंड यही है चेंज करने वाले। क्योंकि इसका प्रूफ मैं आप लोग को इसके बाद में बताऊंगा, और ये फेक है या रियल इसकी भी जानकारी हम लोग देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो, ये तो पेपर में छप चुका, मतलब ये सही खबर अभी तक छपी है, लेकिन जैक बोर्ड की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। हालांकि पेपर में छप चुका है, तो यह गुप्तचरों से जो कि है मिला गया जो कि है निर्णय ही है, ठीक है। उसी के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस खबर को पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और प्रत्येक जो कि है चीज़ को देखते हैं कि क्या सही में पैटर्न चेंज कर दिया गया है, पैटर्न चेंज तो कर दिया गया है, और इसका मास्टरमाइंड कौन है, ठीक है। और इसमें जो कि है क्यों किया गया है, और प्रत्येक वर्ष ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कि 2 महीने 3 महीने एग्जाम में जो कि है होते हैं, ठीक है। और उसी टाइम जो कि है पैटर्न चेंज हो जाता है। हालांकि बात करें 2023 में पैटर्न सेम थी, ठीक है। 2024 में चेंज कर दिया गया, और 2025 में भी सेम था। जो 2024 में था वही 2025 में भी था, लेकिन अब 2026 में चेंज जो कि किया गया है। अब 2027 में भी यही रखने की जो कि उम्मीद हो सकती है। चलिए प्रत्येक खबर को हम लोग जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो कि है इस खबर को विस्तार से एकदम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो इसको जानकारी ले लिया होगा, लेकिन फिर एक बार पढ़ के इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक और इंटर, मैट्रिक और इंटर का अर्थ है कक्षा 10वीं, ठीक है। कक्षा 10वीं में जितने भी झारखंड के विद्यार्थी जितने भी, उन सभी का प्लस इंटर, इंटर यानी कि कक्षा 12वीं, कक्षा 12वीं के आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी से हो, आपका जो किया प्रश्न पत्र में बदलाव होगा, क्योंकि 10 और 12 का यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब मैट्रिक और इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव, ठीक है। ये आप लोगों ने जो किया प्राप्त कर ही लोगे जानकारी। अब देखिए, ये खबर डायरेक्ट रांची से आई है, तो ये खबर सत्य है। राज्य में, ठीक है, जो पूरे झारखंड राज्य में वर्ष 2026 से मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो की है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जैक बोर्ड के द्वारा। इसके तहत प्रश्न पत्र की स्तर के 3 भाग में बांट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग को पहले लगता था खंड ए जिसमें आप लोग के 30 एमसीक्यू प्रश्न रहते थे, खंड बी जिसमें जो कि आप लोग के 8 प्रश्न रहते थे जिसमें से 6 बनाना पड़ता था, खंड सी जिसमें आप लोग को फिर से 8 प्रश्न रहते थे 3 मार्क्स के जिसमें से 6 बनाना पड़ता था, और खंड डी जिसमें आप लोग के 5 मार्क्स के 4 प्रश्न रहते थे, या 5 प्रश्न माफ कीजिए 6 प्रश्न जिसमें से आपको 4 बनाना रहता था, ठीक है। तो उसको अब 3 भागों में बांटा जाएगा, ए बी और सी। परीक्षा में 40% प्रश्न सामान्य होंगे, सामान्य मतलब जो जैसा आप लोग का प्रश्न पत्र में आता है, ठीक है। और 40% मॉडरेट लेवल के रहेंगे, यानी कि उससे थोड़ा से ऊपर रहेंगे। इसमें आप लोग के कुछ कॉम्पिटिशन बेस्ड प्रश्न आ जाएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्तर के, ठीक है। तो वो सभी प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में आएंगे। और 20% प्रश्न कठिन स्तर के होंगे। देखिए, 20% प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही कम बच्चे से होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एमसीक्यू, अब आप लोगों को पता चल गया कि 50 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, तो बहुत कम बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा, लेकिन जो ध्यान देगा उसका ये 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ जो है, आप लोग का फेल और पास का निर्णय ये 20% प्रश्न ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 20% प्रश्न है, ये बहुत ही तो मतलब कठिन नहीं होंगे, लेकिन कठिन स्तर के होंगे। जैसे आप इसमें आप लोग के जो कि है कथन और कारण के प्रश्न बन सकते हैं, केस स्टडी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो आप लोग के कंपटीशन वाले प्रश्न है उसे भी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम में भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के इस 20% प्रश्न में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में जो कि है 50 अंक के
प्रश्न ऑब्जेक्टिव व 30 अंक के जो कि है प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। अब इसमें आप लोग को जो कि 30 अंक की सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। इस 30 अंक में बात करें तो जो 30 अंक का जो कि सब्जेक्टिव होगा, इसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कितने जो कि है क्वेश्चन रहेंगे या फिर कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पिछले में था आप लोग के कि 22 जो कि है सब्जेक्टिव में जो आप लोग के 50 मार्क्स होते थे 2025 में जैसे हुआ था, उसमें 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव हुआ था, उसमें से 22 प्रश्न था जिसमें से आप लोग केवल 16 बनाना था। ठीक है, वही 20 अंक का जो कि है स्तर स्कूल पर आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी कि ये आप लोग का प्रैक्टिकल मार्क्स होगा। इस आधार पर ही जो कि मॉडल पेपर जो आप लोग का 2026 का है, ठीक है, जो आप लोग का एग्जाम होगा उसमें तैयार किया जा रहा है। जैक के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जैक ने पूरा निर्णय ले लिया गया है कि अब इसी पैटर्न पर परीक्षा होगी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे कठिन वाली है कि देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 घंटा अब आप लोग को एग्जाम में बैठना पड़ता था। ठीक है, अब यो जो कि टाइम कम हो सकता है क्योंकि अब आप लोग को 2 घंटा ही मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब जो एमसीक्यू के प्रश्न आ गए, ठीक है, 50 एमसीक्यू रहेंगे और 30 सब्जेक्टिव रहेंगे, तो हो सकता है यह जो कि है आप लोग को 2 घंटा के लिए जो कि है या 1.5 घंटा का जो कि आप लोग को मिलेगा। ठीक है, उसी में आप लोग को जो कि पूरी की पूरी एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि देखिए फिजिक्स का कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज किया है, तो आप लोग का जो कि टाइम में भी चेंज होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा था 2024 में चेंज हुआ था, उसमें टाइम में भी चेंज हुआ था। जैसे आप लोग को 1.5 घंटा का जो कि पहले 2 शिफ्ट होता था। ठीक है, लेकिन अब जो कि डायरेक्ट 3 घंटा का कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है, तो अभी भी समय में भी कुछ चेंज होगी। वह आप लोग की एग्जाम से 2 महीने पहले या फिर जब आप लोग का जो कि है तारीख का जो कि अनाउंसमेंट होगा, जो इस तारीख को आपकी परीक्षा होगी उसी दिन आप लोग का जो कि है निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग बारीकी से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसा प्रत्येक वर्ष क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है और प्रश्न जो रहेंगे वो किस स्तर पे रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग पहले स्तर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला स्तर आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो कि रिसर्च किया और इसमें हमें पता चला कि जैक बोर्ड, ठीक है, 2020 और 19 में तो जो कि कोरोना वायरस था, इसलिए जो कि पास कर दिया गया था विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए। लेकिन जैक के अध्यक्ष 2021 से 25 तक कौन कौन थे और क्या क्या हुआ। देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार महतो 2021 कार्य जो इनका काल था सितंबर 2021 से 18 जनवरी 2025 तक रहा। ठीक है, इस बीच जो कि इनका कार्यकाल रहा और इस बीच जो कि इन्होंने अपनी मर्जी से पैटर्न बदला। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि 2021 से लेकर 2025 तक का जो कि पैटर्न था, वह 2021 से पहले आप लोग का जो कि 40-40 मार्क्स का जो कि है दोनों होता था, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर अनिल कुमार महतो आए, उन्होंने जो कि है इस पैटर्न को चेंज कर दिया। ठीक है, पहले कुछ जो कि है सब्जेक्टिव में होता था, लेकिन 40-40 मार्क्स का उन्होंने कर दिया 2021 में। अब फिर 2030 में इन्होंने फिर सेम पैटर्न को लागू किया 21, 22 और 23 में। ठीक है, 3 साल तक सेम पैटर्न था। लेकिन 24 में इन्होंने जब रिटायर्ड होने वाले थे, जाते जाते इन्होंने, जब इनका कार्यकाल जो खत्म होने वाला था, तब जाते जाते इन्होंने जो किया एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें जो किया 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए 2024 और 25 के लिए, केवल 2024 और 25 के लिए, जब तक इनका कार्य या काल था तब तक के लिए इन्होंने क्या किया कि जो 2023 और 24 का जो कि है पैटर्न इन्होंने सेम रखा। लेकिन 24 और 25 में क्या हुआ कि इन्होंने पैटर्न जो कि है चेंज कर दिया। इसमें 30% जो कि है ऑब्जेक्टिव कर दिया और 50% सब्जेक्टिव कर दिया। ठीक है, ये जो कि है अनिल कुमार महतो ने कर दिया। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इनका जो कि कार्यालय खत्म हुआ, तब उसके बाद हमें जो कि है देखने को मिला डॉक्टर नटवा हांसदा, जो वर्तमान में है। ठीक है, 2025 में 3 वर्ष के लिए जो कि है इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देखिए अब पुराने वाला पैटर्न पे तो ये रहेंगे नहीं, अब नया पैटर्न आ गया तो इनको भी अपना पैटर्न बदलना था क्योंकि यह जब बन गया, ठीक है, अध्यक्ष, तो इनको भी अपना जो कि है पैटर्न चेंज करना था। तो देखिए जैक बोर्ड में अब ऐसे होते रहेगा, जय बार जो कि है हमारे जो अध्यक्ष बनेंगे तय बार जो कि पैटर्न चेंज होगा। जैसा आप लोगों ने देखा कि 2021 से लेकर 2025 तक जो कि है पैटर्न हमें 3 बार चेंज देखने को मिला। जिस समय हमें अनिल कुमार महतो जी थे, उन्होंने अपने जो किया मुताबिक किया। अब हमारे पास नटवा हांसदा आ चुके हैं और इन्होंने जो किया पैटर्न की शुरुआत कर दी है। हालांकि 3 वर्ष तक जो कि आप लोग मान लीजिए कि 50 MCQ वाला ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष तक जो कि है नटवा हांसदा का कार्यालय है, तो 3 वर्ष तक जो कि MCQ 50% वाला ही रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 3 वर्ष यानी कि 2028 के बाद हो सकता है फिर से पैटर्न चेंज होगा। अब हो सकता है 2026 में भी पैटर्न चेंज हो, क्योंकि 1-2 साल का जो कि अंदर गैप रहता है और पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि प्रश्न बुक से ही आएंगे। ठीक है, भले पैटर्न चेंज हो। अब इसमें जो कि है कुछ गलती भी हो सकती है क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है, माफ कीजिए, 50 मार्क का जो सब्जेक्टिव होता था, उसमें क्या होता था कि आप लोग अगर इसमें से ज़्यादा अच्छी तरह से या फिर कुछ भी लिख देते तो आप लोग को यार 30 मार्क्स आसानी से मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अब MCQ हो गया और MCQ प्रश्न में गलत तो गलत, अगर आपका सही है तभी आपको प्रश्न मिलेगा और मतलब मार्क्स मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। तो 50 मार्क्स का प्रश्न होगा जिसमें से आपका जितना सही होगा उस हिसाब से आपका रिजल्ट जो कि है बनेगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि किस प्रकार के आप लोग के प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें आप लोग के 40% प्रश्न जो कि है सामान्य रहेंगे, 40% जो कि है मॉडरेट रहेंगे और 40% जो कि है माफ कीजिए 20% जो कि है आप लोग के डेंजर रहेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आप लोग की सिंपल की। तो देखो यहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। जैसे आप लोग इस चीज़ को देखो, यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि पैटर्न कब से बदलेगा और किन किन के लिए जो कि है आसान में होने वाली है। देखिए कब से बदलेगा या फिर कब बदला होगा, तो वर्ष 2026 से मैट्रिक, 10वीं और इंटर परीक्षा की परीक्षा पत्र जो परीक्षा में प्रश्न पत्र बनते हैं उनका पैटर्न एकदम बदल दिया जाएगा, ठीक है। कैसे बदला होगा, तो प्रश्न को कठिनाई के आधार पर 3 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आप लोग का जो कि है 40% जो कि सामान्य यानी कि इजी प्रश्न रहेंगे, 40% मॉडरेट प्रश्न और 20% जो कि आप लोग के डिफिकल्ट। यानी कि देखिए अब मैं बताता हूँ कि 50 प्रश्न में से किस प्रकार रहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए परसेंटेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 40% सामान्य यानी कि 20 क्वेश्चन जो आप लोग के रहेंगे वो सामान्य रहेंगे, ठीक है। 40% जो कि है माध्यम यानी कि 20% आप लोग के मॉडरेट रहेंगे और जो 10% रहेंगे, ठीक है, वो आप लोग के कठिन स्तर के रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कि है 20, 20, 40 और 10, 50 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए प्रश्न का प्रारूप कुछ इस प्रकार का हम लोग का देखने को मिलेगा। 50 अंक का जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत विकल्प होंगे, इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आपको जो सही लगता है उसमें क्लिक करना है, ठीक है। 30 अंक के जो कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव माफ कीजिए सब्जेक्टिव जो कि है होंगे, ठीक है। ये 30 अंक आप लोग के होंगे और 20 आप लोग का जो कि है आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के स्तर पर होगा। अब बात करें मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर कब जारी करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इन सब के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। जैक बोर्ड ने निर्णय ले लिया है, एग्जाम से 2 महीने पहले या 1 महीना पहले आप लोग को मॉडल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जिसको आप लोग जैक बोर्ड के नाम से जानते हो, उसने जो कि प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब जैसे प्रश्न पत्र बनेगा जैसे मॉडल पेपर आप लोग को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो जो आप लोग के सामान्य प्रश्न रहेंगे वो कुछ इस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। सामान्य प्रश्न जो आप लोग के पूछे जाते हैं वो एकदम ईजी और आसान रहेंगे। देख तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, तो एकदम इसका उत्तर आप लोग का H2 हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आप लोग की दूरी को हो जाएगी, एकदम बेसिक प्रश्न रहेंगे। हाँ 1-2 प्रश्न आप लोग को बीच में जो कि है थोड़ा जो कि है डीप वाला देखने को मिलेगा, यानी कि अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न थोड़े अंदर से पूछे जाते हैं, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को रहेंगे। तो ये सामान्य में है, ठीक है। ये जो आप लोग के सामान्य प्रश्न है वो इस प्रकार के रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग जो कि है माध्यम में। तो माध्यम में आप लोग को कुछ इस प्रकार के आप लोग के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख तो माध्यम में आप लोग को इस प्रकार के थोड़े से मॉडरेट प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इसमें प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के आप लोग को प्रश्न जो कि थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डीपली प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। जैसे तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अंतिम जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग के मॉडरेट से भी रहेंगे, यानी कि डेंजर वाले प्रश्न जो आप लोग के 20% रहेंगे, यानी कि 10% रहेंगे, वो आप लोग की कथन कारण वाले जरूर से 2 या 3 रहेंगे, ठीक है। इसमें देख सकते हो इस प्रकार का एक कथन पूछा जाएगा कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, कारण अम्लों में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, ठीक है। इसमें आप लोग ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, कारण सही व्याख्या करता है, दोनों सही है पर कारण से व्याख्या नहीं करता, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसमें जो आपको सही लगेगा उसमें आप लोग को टिक मारना है, ठीक है। कथन कारण के भी 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो कि है केस स्टडी प्रश्न पूछेंगे। इसमें आप लोग को क्या है कि एक सब्जेक्टिव में दिया जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। केस 1 में आप लोग का एक देखो पहले एक आप लोग का पैराग्राफ दिया जाएगा कुछ इस प्रकार का कि एक छात्र ने 2 पौधों को अलग अलग परिस्थिति में रखा, ठीक है। पहले पौधे को पर्याप्त प्रकाश मिला और दूसरे को अंधेरे में रखा गया। कुछ दिनों तक बाद पहले पौधे की पत्तियां हरी व स्वस्थ दिखी, जबकि दूसरे पौधे की पत्तियां पीली और सूखी हो गई। तो अब इसका कारण बताना है, क्योंकि केस स्टडी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न आप लोग कैसे वो आप लोग का जो कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा कि इस प्रयोग में कौन सी प्रक्रिया जो कि सिद्ध होती है, तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या शोषण। अब देखिए ये प्रश्न जो है ये जो बच्चा पढ़ेगा उसको तो पता रहेगा कि ये जो कि पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, ठीक है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, थोड़ा समय नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो केवल एमसीक्यू के भरोसे रहेगा, तो उसको तो ये सभी के सभी सही लगेंगे। तो ऐसे प्रश्न थोड़े कठिनाई वाले रहेंगे जरूर, लेकिन रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ विश्लेषण वाले भी प्रश्न रहेंगे, विश्लेषण आधारित जो आप लोग के बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं उसमें से 1-2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। जैसे तो यदि किसी पदार्थ का pH मान 2 है तो वह किस श्रेणी का पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न तो सिंपल है, लेकिन यह जिस लैंग्वेज से पूछा गया है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन देखिए किस श्रेणी में पूछा गया, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किस वर्ग का है, श्रेणी में है। तो यहाँ पे आप लोग जो किया
सही लगेगा, अम्ल, क्षारक, लवण या जल, उसमें आप लोग मार सकते हो। ठीक है, तो थोड़े डीपली प्रश्न पूछने जाएंगे। देखिए, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो मेहनत करेगा, उसका तो रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा केवल एमसीक्यू बेस्ड के तौर पे जाएगा, उसके लिए थोड़ा डीपली हो सकती है। देखिए, एमसीक्यू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आसान है। देखिए, आसान तो है, एमसीक्यू गोला करना आसान है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में ही रिजल्ट जो कि है बहुत खराब होता है। आप लोगों को पता ही होगा, कक्षा 8वीं का जो कि है रिजल्ट क्यों हर साल प्रतिदिन खराब होता है, क्योंकि वो एमसीक्यू पैटर्न पे लिया जाता है, इसलिए। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब कक्षा 8वीं का जो कि सब्जेक्टिव कर दिया गया है, इसलिए जो कि अब देखना कक्षा 8वीं का रिजल्ट बेहतर आ गया कक्षा 10वीं से, क्योंकि एमसीक्यू पे बच्चे जो कि है अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को जो कि देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जो कि है अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। आप लोग अगर कक्षा 10वीं में हो या 12वीं में हो, तो दोनों का यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, अब 12वीं में आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो, ठीक है, तो सबका अभी पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, अभी केवल 10वीं और 12वीं का ही जो कि है यहाँ पे जानकारी मिली है। अभी कक्षा हो सकता है कक्षा 9वीं 11वीं, ठीक है, और 8वीं की भी इन्फॉर्मेशन आई, जिसमें इन सभी का जो है सब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया जाए। तो इसलिए अभी आप लोगों को कुछ तैयारी में रहो, बस पढ़ाई करो पैटर्न के हिसाब से। अभी पता नहीं कौन सा पैटर्न हो सकता है 9वीं और 11वीं का जो कि है 8वीं के तरह सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम लिया जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।